Good morning, students of class 11th. Today in our accountancy class, we are going to continue our chapter number 15, that is bank reconciliation statement. So our today's topic is preparation of bank reconciliation statement by debit balance of passbook. जब हमारी पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखाया जा रहा है, इट मीन्स वी हैव एन ओवरड्राफ्ट इन आवर पासबुक, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से BRS बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए परफॉर्मा हमारा सिंपल रहेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन जिस भी डेट को हमारा ईयर एंड हो रहा है या जिस भी टाइम पीरियड का हम बैंक BRS बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स, प्लस के आइटम्स, माइनस के आइटम्स। ठीक है, अब इसके अंदर और पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, देखिए जब डेबिट बैलेंस दिखाया गया है, इट मीन्स वी हैव टू गिव टू द बैंक, हमें बैंक में देना है। हमारी कैश बुक में नहीं है डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस, बस इसमें बैंक में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। इट मीन्स हमें बैंक से निकलवाया हुआ है एक्स्ट्रा पैसा। तो कैश बुक के साथ हमें क्या टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आइटम्स प्लस की हैं वो माइनस करनी पड़ेगी और जो आइटम्स माइनस की हैं वो प्लस करनी पड़ेगी। जब हम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कर रहे थे उस वक्त हमने क्या किया था, जो आइटम्स प्लस की थी, जहाँ पे प्लस हो रहा था अमाउंट वहाँ प्लस कर रहे थे, जहाँ माइनस हो रहा था वहाँ माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उल्टी सिचुएशन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर पासबुक, तो जो आइटम प्लस करनी है हमने वो माइनस करेंगे और जो माइनस करनी है वो प्लस करेंगे, उल्टा हो जाएगा सिस्टम। देखिए एंट्री कैसी होएगी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, संजय ने इन्फॉर्मेशन दी है, BRS बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2016। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है एज पर पासबुक, इट मीन्स इट इज़ अवर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस है, मीन्स हमें वाली आइटम्स माइनस में जा रही हैं। ओके, चेक्स इशूड, हमने चेक किसी को दिया है, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने जब किसी को चेक दिया तो हमने उसी वक्त, मतलब क्रेडिटर को चेक दिया है तो उसी वक्त हमने अपने अकाउंट में से पैसे कम कर दिए होंगे, बट क्रेडिटर ने अभी तक वो पैसे बैंक में चेक बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तो बैंक हमारा पैसा कैसे कम कर देगा। ठीक है, तो वैसे ये ऐड होना चाहिए ना, लेकिन मैंने क्या बताया था, इसमें जो ऐड होने वाली आइटम है वो माइनस हो जाएगी, तो 8750 माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट कर लिया है बट कलेक्ट नहीं हुआ है। किसी डेटर से हमें चेक मिला है, हमने डिपॉजिट कर लिया है लेकिन पैसे नहीं आए हैं उसके हमारे, हमने जैसे ही डिपॉजिट किया कैश बुक में हमने ये अमाउंट बढ़ा दिया होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये अमाउंट बढ़ा नहीं है तो पासबुक में कम ही दिखाएंगे 10,500, तो ये माइनस करनी चाहिए थी आइटम हमें, लेकिन इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में भेजना हम भूल गए। ठीक है, कि चेक जो हमें भेजना था बैंक में वो तो हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। जब बैंक में भेजेंगे नहीं तो बैंक वाले रिकॉर्ड क्या करेंगे, तो पासबुक में ये वाली एंट्री ऐड हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक, पेमेंट डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक में डलवा दी, हमारे अकाउंट में डलवा दी। ठीक है, 3500 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस, वैसे ऐड होने चाहिए थे पर इसमें माइनस हो जाएंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में हमारे बैंक चार्जेस हैं 200 रुपये के, ये हमारे ऐड हो जाएंगे, वैसे माइनस होने चाहिए थे बट यहाँ पे ऐड होंगे, क्यों, ये इसमें सारी चीज़ें उल्टी चलेंगी कैश बुक के अकॉर्डिंग। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी बाय द बैंक, बैंक ने पॉलिसी का प्रीमियम दिया है, ठीक है, 1980, माइनस होने चाहिए थे, ये क्या हो जाएंगे, ऐड। बिल है 3000 का, डिसऑनर हो गया है 31 दिसंबर 2016 को, और नोटिंग चार्जेस पे की हैं 100 रुपये, तो 3000 प्लस 100 3100 हो गए, ये क्या हो जाएंगे हमारे प्लस, वैसे माइनस होने चाहिए थे पर इसमें क्या हो जाएंगे प्लस। माइनस के आइटम्स ये इधर, प्लस के आइटम्स इधर, माइनस की ज़्यादा है प्लस की कम है, तो अभी हमारा कितना हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,970 रुपीज़। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS, BRS बनानी है,
बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट है, वही पिछले वाले सम की तरह ही है, ठीक है, सिंपल वैसे ही करेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2016 पासबुक में डेबिट बैलेंस है, सेम वही एंट्रीज जो प्लस। देखिए नॉर्मल जब कैश बुक में हमारा डेबिट बैलेंस होता था तो हम जो आइटम्स ऐड करते थे वो पासबुक के डेबिट बैलेंस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल है। कैश बुक के डेबिट बैलेंस में जब हम एंट्री करते हुए बीआरएस में आइटम्स ऐड करते थे, पासबुक वाले में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उल्टी सिस्टम इसमें चलेगा हमारा, जो ऐड करनी थी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस करनी थी वो ऐड, सिंपल फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। द पेमेंट ऑफ चेक इसमें हमारी दी हुई है, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक पासबुक। 550 रुपये की पेमेंट की है, वो 2 बार पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है, तो एक बार हमें क्या करनी पड़ेगी, एक ही बार रिकॉर्ड होनी थी, एक बार हमें माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, वही सेम सिस्टम चलेगा। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। देखिए इसमें सिंपल एंट्रीज होगी, जो हमारी नॉर्मल डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के केस में होती थी वही क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के केस में होगी, ठीक है। देखिए 31 मार्च 2017 को बैंक का पासबुक का मोहन है, उसकी बैंक की पासबुक है, उसमें 15,000 क्रेडिट दिखाया गया है, ठीक है। तो इस वाले केस में उस डेट से पहले उसने एक इशू किया था चेक 8,000 का, जिसमें से 3200 अभी तक निकलवाए हैं, ठीक है। हमने 8,000 का इशू किया तो 8 के 8,000 हमने माइनस कर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ 3200 निकलवाए हैं, तो 3200 इसमें क्या होना चाहिए हमारा, यस 8,000 में से जब हमारा 3200 जाएगा तो 4800 रुपये रहेंगे। 4800 रुपये हमारे एक्स्ट्रा हमने माइनस किए हुए थे, मतलब क्रेडिट कर रखे थे बैंक बैलेंस में, कैश बुक में, लेकिन ये क्रेडिट नहीं होने थे, माइनस नहीं होने थे, ये प्लस होने थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने गलती से ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेक 2200 का है, पे किया है 26 मार्च को, लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमने बैंक में चेक जमा करवाया है लेकिन वो ऐड नहीं हुआ है। इसी तरीके से बाकी की एंट्रीज हैं, इजीली आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। कैश बुक में अगर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, उस वाली सिचुएशन में हम किस तरीके से बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। इसके अंदर पहले हम क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक, बैंक के कॉलम लेंगे इसके अंदर सिर्फ, और उसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड विद बैंक कॉलम्स ओनली, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन इन द क्वेश्चन, बैलेंस जो भी है कैश बुक के वो सारे क्वेश्चंस के हम इस कैश बुक में लिखेंगे। सारी एरर्स हैं जो कैश बुक में हुई है ये सारी रेक्टिफाई की जाएंगी कैश बुक के अंदर। नॉर्मली एरर्स क्या होती हैं, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट कॉलम, ठीक है, ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग होते हैं, यानी डेबिट ज़्यादा कर दिया या फिर कम ज़्यादा कर दिया, क्रेडिट कम ज़्यादा कर दिया साइड, ठीक है। चेक इशू किए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है। इनकरेक्ट अमाउंट डाल दिया कैश बुक में, इनकरेक्ट एंट्री डाल दी, रॉन्ग कॉलम में डाल दी, डेबिट साइड डालनी थी क्रेडिट साइड डाल दी, ठीक है। कोई भी अमाउंट है कैश बुक का वो डबल बार रिकॉर्ड कर दिया गलती से, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाएंगे। मिस्टर चौहान की है 20,000 का, इसमें कैश बुक में बैलेंस शो कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ आवर डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैश बुक में हम सिर्फ बैंक बैलेंस लेकर चलेंगे, सो 20,000 का बैलेंस हमें कैश बुक में डेबिट बैलेंस बैंक का शो कर रहा है। अब देखिए बैंक हैज़ डेबिटेड मिस्टर चौहान विद 6,000,
बैंक ने मिस्टर चौहान का अकाउंट 6,000 रुपये से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट मीन्स उसमें से पैसे निकाल लिए। द एनुअल प्रीमियम ऑन हिज लाइफ पॉलिसी, 150 रुपये बैंक चार्ज के लिए उन्होंने, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 6,000 रुपये तो किस में जाएंगे, क्रेडिट साइड, कैश बुक में। क्यों, पैसा निकला है बैंक से, प्रीमियम दिया है बैंक ने, तो पैसा कम होगा ना, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। तो 6,000 रुपये तो वहाँ पे और 150 रुपये बैंक चार्जेस के कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000। बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब कि कोई बिल मिला होगा, उसके 15,000 रुपये बैंक ने उसके अकाउंट में डाले हैं, तो BR मिला है 15,000 का। मिस्टर चौहान ने चेक दिया है कलेक्शन के लिए 60,000 का, जिसमें से सिर्फ 48,000 बैंक ने क्रेडिट किए हैं 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखिए 48,000, 60,000 का बिल था, 48,000 में मतलब जो 12,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी 2 एंट्रीज भी हो जाएंगी। सिंपल है, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, बहुत इजीली आपका सम हो जाएगा। आज बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आपको सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि ये एंट्री होने से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ता है तो हम उसको ऐड कर देंगे, अगर घटता है तो उसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। सो दीज आर योर सम्स। अमेंडेड कैश बुक बनाई हुई है और BRS बनाई हुई है। आप इलस्ट्रेशन देखिएगा, बहुत इजी सम्स हैं। प्रैक्टिकल इनके हेल्प से करने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स इलस्ट्रेशन के जैसे ही हैं, पर फिर भी कहीं भी कुछ भी समझने में पॉइंट अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप उसके बारे में पूछ लीजिएगा ज़रूर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।